हेलो दोस्तों, अगस्ता कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, किसको बनाने में हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का प्रयोग करते हैं। तो पहला दिया गया है विद्युत मापी और दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा दिया गया है विद्युत मोटर और चौथा जो है ये जनित्र दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जनित्र का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, जनित्र जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या करता है, ये यांत्रिक को क्या करता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कन्वर्ट करता है। और ये जो है किस नियम पर फॉलो करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए दिया गया है एसी को डीसी में परिवर्तित कर डीसी को जो है एसी में परिवर्तित करता है। और बी वाला दिया गया है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। और सी जो दिया गया है एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है। और चौथा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये किसी को घटाने बढ़ाने का ये कन्वर्ट नहीं किसी को करता, बल्कि जो है ये एसी करंट को जो है एसी करंट को जो है बनाए रखता है। ना तो उसे बढ़ने देता है और ना ही कम करके रखता है, बल्कि जो है उसको जो है कम ज्यादा नहीं होने देता है। तो इसमें दिया है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर। और एसी करंट को डीसी करंट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये जो होता है रेक्टिफायर जो होता है ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। और जो है ट्रांसफार्मर जो है एसी को बनाए रखता है, उसको जो है घटने बढ़ने में ये कार्य करता है। ये वाला ये किसी को कन्वर्ट नहीं करता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और प्लस दूसरा न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अबाउट मोशन करते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। और ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ये तो ना तो ऊर्जा को ये जो है उत्पन्न करता है और ना ही नष्ट करता है, बल्कि उसको जो है बनाए रखता है। और ओम का नियम जो होता है इसका फार्मूला होता है V=IR। ये वोल्टेज होता है, धारा ये होती है, और ये जो है रेजिस्टेंस होता है। और फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, एक तो जो है दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। एक में जो होता है धारा हमको जो है करंट फ्लो करवाना होता है, और दूसरे में जो होता है धारा को जो है पहले से उसमें रहती है धारा। तो इसमें जो होता है, इसमें अंगूठा जो होता है हमको क्या दर्शाता है, ये जो है फोर्स को दर्शाता है। अंगूठा जो है ये फोर्स को दर्शाता है, और ये तर्जनी अंगुली जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। और जो है
मध्यमा जो होती है ये धारा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तो रिपीटेड। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आइंस्टीन जो है ये सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। और ये जो है फोटॉन की भी खोज किए थे। और एक ये फार्मूला दिए थे E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो इसमें विद्युत का अचुंबकीय कौन है? निकेल जो होता है ये लौह चुंबकीय है, और कोबाल्ट जो है ये भी लौह चुंबकीय है, और क्रोमियम जो होता है ये अनुचुंबकीय होता है। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है चुंबकीय गुण होता है, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय होता है उसमें जो है चुंबकीय का गुण नहीं होता है। तो ये वाला हो जाएगा अनुचुंबकीय के अंतर्गत। एक तो होता है लौह चुंबकीय जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की क्षमता उसमें अधिक होती है, और जो है जो अनुचुंबकीय होता है उसमें थोड़ा कम होती है कंपेरिजन टू चुंबकीय के। और प्रतिचुंबकीय जो होता है वो जो है प्रतिकर्षित कर देता है, उसमें चुंबक के गुण नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो लोहा जो होता है ये चुंबकीय होता है। ये चुंबकीय है। और विस्मित जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये प्रतिचुंबकीय है, और ये भी लौह चुंबकीय है, और ये भी लौह चुंबकीय है। ये लोहा तो लौह चुंबकीय है, ये निकेल और कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय है, और विस्मित जो है इसमें प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो है ओरेस्टेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। और ये थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, या फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, या तीसरा दिया गया है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, और चौथा जो है न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को। तो परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। बार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे सघन कहाँ पे होती हैं? तो सबसे सघन कहाँ पे होती हैं? जैसे चुंबक के चारों ओर समान होती हैं, चुंबक के केंद्र के पास होती हैं, और चुंबक के ध्रुवों पर होती हैं, चुंबक से दूर होती हैं। तो जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसे इसमें जो है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक
साउथ होता है। ये दोनों सिराओं पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक होता है ध्रुवों पर। तो इसमें कौन हो जाएगा? सी वाला, चुंबक के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है चुंबकीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेमी फोकस लंबाई का एक अवतल लेंस 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की दूरी क्या है? को डिस्टेंस बताना है। तो फोकस दूरी दिया गया है F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और V का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमको F U निकालना है। 1/F इक्वल टू होता है 1/U प्लस 1/V होता है। तो जब हम इधर लाएंगे इसको 1/U इक्वल टू 1/F माइनस 1/V हो जाएगा। तो 1/U इक्वल टू हो जाएगा 1/F का मान जो दिया गया है 20 सेंटीमीटर माइनस में 1/15। इसका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 और इसमें से माइनस 1/60 आ जाएगा 1/U का मान। यदि हम U का मान निकालेंगे तो माइनस 60 सेंटीमीटर। तो इसमें से दो ऑप्शन दिया गया लेकिन इसमें माइनस रहेगा तो माइनस लगा के सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में टोटल 20 वर्ग होते हैं। देखते हैं यस ब्लॉक में जो होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है और पी ब्लॉक में जो होता है 13 से लेकर 18 तक होते हैं और डी ब्लॉक में यहाँ 3 से लेकर 12 तक और एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, एक लेंथेनाइट और एक एक्टेनाइट। टोटल जो है 20 जो है वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात हैं, इसमें से तत्व प्रकृत रूप में पाए जाते हैं। तो प्रकृत रूप में कितने तत्व पाए जाते हैं? 94 एलिमेंट जो है प्रकृत रूप में पाए जाते हैं और मानव द्वारा बनाए गए कितने एलिमेंट हैं? 24 एलिमेंट मानव द्वारा बनाए गए हैं और प्रकृति में 94 एलिमेंट ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड नहीं है? तो लैक्टोज जो है इसमें जो है जब डाइसेकेराइड कब होता है? जब 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो जो है एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। तो लैक्टोज जो होता है ये जो है डाइसेकेराइड का उदाहरण है और जो है ये किस में पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है लैक्टोज। और ग्लैक्टोज जो है ये भी दूध में ही पाया जाता है, लेकिन जो है ये जो है ये एक डाइसेकेराइड है, वो मोनोसेकेराइड है। क्या हुआ? मोनोसेकेराइड है।
और ये जो है ये डाइसेकेराइड है, और ये माल्टोज जो है ये भी डाइसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो है ग्लैक्टोज जो है यही एक है, नहीं है डाइसेकेराइड नहीं है, तो जो है ग्लैक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। तो हमारा ऑप्शन ए वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त तथा वी ऑक्सीजन जनित रुधिर का मिलन किसके हृदय में होता है? तो ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कम होगी, वो ऑक्सीजन युक्त होगा। और जिसमें जो है ऑक्सीजन की संख्या कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा होगी, वो जो है बी ऑक्सीजनित हो जाएगा। और ये किसके पास होता है? इसमें शुद्ध रक्त होते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो इसमें तो वो शुद्ध रक्त होता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अशुद्ध रक्त में आता है। तो ये दोनों किसके पास में होता है? सरीसृप में, जो रेंग कर चलते हैं उसमें होता है। तो 25 में दिया गया है मगरमच्छ, खरगोश और मेढक। तो सरीसृप के अंतर्गत जो है ये मेढक आएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की उत्पत्ति होती है। तो मानव हृदय की उत्पत्ति 3 लेयर से होती है। एक तो ये होता है एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल ये होता है, और दूसरा जो है मेसोडर्मल, और तीसरा जो होता है सबसे ये जो होता है एंडोडर्मल होता है। और रक्त और हृदय की उत्पत्ति जो होती है ये जो है मेसोडर्मल में होती है, हृदय और रक्त। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह होता है। तो सर्वदाता जो होता है इसमें ओ होता है सर्वदाता, और ए भी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वदाता कौन होता है? जो मतलब इसमें ओ में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो ओ पॉजिटिव होता है और एक ओ निगेटिव होता है। ओ पॉजिटिव जो होता है ये केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, और ओ निगेटिव जो होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है। इमरजेंसी केस में जो है हम कौन सा देते हैं? तो ओ निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। किलो हर्ट्ज नहीं है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज से एबव जो होते हैं इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? ये जैसे डॉल्फिन भी निकालती हैं प्राश्रव्य ध्वनियाँ, और जो है चमगादड़ से निकलती हैं प्राश्रव्य ध्वनियाँ। इसे हम लोग नहीं सुन सकते, इसे कौन सुनता है? तो इसे जो है कुत्ता, बिल्ली ये सब सुन सकते हैं। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो यही है 20 से 20,000 हर्ट्ज। वही हालांकि क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व होते हैं? तो पी ब्लॉक में जो होते हैं, ये टोटल जो है इसमें जो है 40 होते हैं। नहीं, एक मिनट, इसमें जो है पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट होते हैं। सैंतीस एलिमेंट जो है पी ब्लॉक में होते हैं और डी ब्लॉक में जो है ये टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। और पी ब्लॉक में जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो है धातु प्लस अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। केवल यही पी ग्रुप ऐसा है जिसमें जो है धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। और डी ब्लॉक में जो है केवल धातु पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में केवल धातु होते हैं। और यस ब्लॉक जो होता है, यस ब्लॉक में सभी जो है धातुएं हैं। 13 इसमें 13 एलिमेंट होते हैं और 12 जो है धातु होते हैं। एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें अधातु के अंतर्गत आता है। बाकी ये सभी जो है धातुएं इसमें भी होती हैं। और डी ब्लॉक में ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए जो है ये डी ब्लॉक में जो है टोटल 14 एलिमेंट एक ब्लॉक में होते हैं। ग्रुप में इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक में 14 और एक में 14 एलिमेंट होते हैं। एक को लेंथेनाइड और एक को एक्टेनाइड कहते हैं। ये इसमें ये जो है एफ ग्रुप है। ये इसे अलग क्यों रखा गया? क्योंकि जो है इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, इसलिए जो हम इसको जो है एफ ग्रुप में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।